परिवार का मतलब ही वो नहीं समझे। परिवार जैसे सिर्फ मेरा परिवार करके कुछ होता नहीं, परिवार की जिम्मेदारी लेने की बात होती है। परिवार की जिम्मेदारी लो। मेरा परिवार, जैसे मैंने कहा, मैं जब मुख्यमंत्री था और उस वक्त काम करते हुए कोरोना की आपत्ति आई थी, तो मैंने एक संकल्पना दी थी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। तो सिर्फ मेरा परिवार, अरे आपके परिवार में सिर्फ कुर्सी और आप है, तो परिवारवाद अभी उनके पास कोई मुद्दे नहीं रहे। उनका जो एक नकाब था वो फट गया है, और इलेक्ट्रल बॉन्ड जब से खुल गया राज उनका, तो देश में सबसे भ्रष्ट पार्टी, भ्रष्ट जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, उनका ये नया चेहरा, जो असली चेहरा है, वो जनता के सामने आया है। सर, बीजेपी ने ट्वीट किया कि वहाँ पे जो रामलीला मैदान में रैली होगी वहाँ पे ठगों का जमावड़ा है। तो मैंने अभी कहा ना, ये तो भ्रष्टों का पार्टी, भ्रष्ट जनता पार्टी, सारे जितने भ्रष्ट है वो साथ ले रहे हैं, तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। देखिए, ये तो मैसेज पहले से है। जिन मुद्दों पे इंडिया अलायंस बना था, वो मुद्दे आज और भी प्रखर रूप से जनता के बीच में है। लोकतंत्र की हत्या किस तरह हो रही है, संस्थाओं को किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बाद तो खैर भ्रष्टाचार के विषय में कुछ बचा ही नहीं। सीधे सीधे दिखा कि कहां कहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को फायदा दिया और कहां कहां उनको किस तरीके का पैसा मिला। लेकिन जो अभी त्वरित रूप से जिस कारण से इस रैली को बुलाया गया है, वो जो हम लोग बार बार कह रहे थे कि अपनी संस्थाओं के साथ ये लोकतंत्र को दबाने के, उसकी गला घोटने की कोशिश करेंगे, उसके जो अभी रूप निकल के आ रहे हैं। भाई, इनकम टैक्स एक्ट में किसी भी राजनीतिक दल पर इनकम टैक्स नहीं लग सकता। आपने तोड़ मरोड़ के सारे कानूनों को कांग्रेस पर 2000 करोड़ का टैक्स लगा दिया। कांग्रेस ने यह भी सिद्ध कर दिया कि जो 12-14 लाख का हम पर लगना चाहिए था फाइन, उससे कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पे लगना चाहिए, उसको आपने बिल्कुल अनदेखा कर दिया। तो संस्थाएं, अगर सरकार की संस्थाओं की जगह एक प्रधानमंत्री की पर्सनल संस्थाएं बन जाए, तो विरोध में हमें खड़ा होना है। तो कांग्रेस पर जो वो अत्याचार कर रहे थे, हेमंत सोरेन की जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, ये सब इंडिया अलायंस के सदस्यों को डराने धमकाने का जो तरीका है, उसके विरोध में आज पूरी दिल्ली यहाँ खड़ी है। जन सैलाब उमड़ने लगा है। आज दिल्ली के अनेकों हिस्सों से, देश के अनेकों हिस्सों से, कोई अपनी गाड़ी में, कोई बस में, कोई मेट्रो में, कोई मोटरसाइकिल में, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ आज यहाँ पे रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल ही वो व्यक्ति है जिन्होंने उनकी जिंदगी बदली है। चाहे 24 घंटे बिजली देनी हो, फ्री बिजली देनी हो, उनके बच्चों को अच्छा स्कूल देना हो, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज देना हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देनी हो, ये सब कुछ उनके बेटे, उनके भाई अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो आज दिल्ली वालों में भी और देश के अलग अलग हिस्सों में भी लोगों में बहुत रोष है, और भारी संख्या में लोग आज रामलीला मैदान आ रहे हैं। हम जो दिल्ली के अंदर गली गली घूमे हैं, हमने देखा कि लोगों में अरविंद जी की गिरफ्तारी के खिलाफ बहुत गुस्सा है, और लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर लेती, राजनीतिक लड़ाई चलती रहती, मगर एक नेता को, मुख्यमंत्री को इस तरह से जेल में डालना लोगों को अच्छा नहीं लगा। देखिए, तमाम लोग जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर केंद्र में रही तो यह देश, यह संविधान, यह लोकतंत्र नहीं बचेगा। और बिल्कुल इसी का एक उदाहरण जो है भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया। विपक्ष के ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, अपने जो केंद्रीय जांच एजेंसियां, उनको छोड़कर सोरेन साहब की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज करना और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करना, जो और वो भी बेबुनियाद गिरफ्तारी करना, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का सबूत है। उसी तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ हक और इंसाफ की आवाज बुलंद करने के लिए दिल्ली और देश के लोग इस ऐतिहासिक भूमि पर इकट्ठा हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बताने के लिए कि यह देश तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा, तुम्हारी तानाशाही से नहीं चलेगा, यह देश बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से चलेगा। संदेश ये है कि देश भर के लोग इस तानाशाही, इस सांप्रदायिक सरकार के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं, और आज ये जो महारैली दिल्ली में हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, यूएपीए का लगातार इस्तेमाल और विपक्ष के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल, ये सब बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये सरकार किसी भी हालत में खुद ही अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं रखते हैं कि वो कितने वोट ले पाएंगे, और इसीलिए जनवाद की प्रणाली की धज्जियां उड़ाकर वो इस चुनाव में निकल रहे हैं, जो बहुत गलत है।